एशिया पोस्ट ने एक सर्वे किया है, उसमें जो है वो 50 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों की कैटेगरी में उनको चुना गया है। आपका नाम भी है सर, किस कैटेगरी में आपको चुना गया है और इस सर्वे में आपको जो 50 सर्वश्रेष्ठ विधायकों में चुने जाने को आप कैसे देख पाए? ऐसा पिछले विधायक तो लोगों ने अभी बनाया है 8-9 महीने पहले, लेकिन इस समाज के क्षेत्र में सामाजिक कामों में पिछले लगभग 30 साल से लगा हुआ हूँ। चाहे वो सामाजिक पंचायतें थी, खापों की पंचायतें थी, या कोई धर्म कर्म का कोई काम था, या लोगों की सेवा के क्षेत्र में, हर मामले में मुझे सेवा करने में आत्म संतुष्टि मिलती है। मेरी भूख है, मैं लगा रहता हूँ। तो उसी के परिणाम जिस प्रकार लोगों ने निर्दलीय पार्टी में हटके मेरे को MLA बनाया, और उसके बाद लगातार कंटिन्यू सरकार का मैंने सहयोग कर रखे हैं, और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ईमानदारी से मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। और लोगों ने पूरा विश्वास भी है कि अपनी ईमानदारी से पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है, उसी के अनुरूप उन्होंने सर्वे की। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा काम का 2,500-3 हज़ार परिवारों में घर पर जाए खाना दिया, या उनको कोई भी तकलीफ उनकी दूर करने का काम किया, फ्री भोजन वितरित किया। तो उसमें समाज के बीच में रहने के कारण जो है, ये सर्वे जो टीम थी, इन्होंने जो सिलेक्शन कराया, तो किसी भी चीज में अगर कहीं आपका नाम आता है तो आत्म संतुष्टि मिलती, खुशी तो होती है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा समझता हूँ कि नाम आना एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी है हम अपना जो टारगेट है उसको अचीवमेंट हासिल करना, कि जनता की सेवा लगातार बरकरार इसी प्रकार बनी रहे, और हम उसमें लगातार माने मनोहर जी को हमने अपनी तरफ से समर्थन कर रखे है। तो दादरी हलके का भी, जनता का विकास भी जितना भी मेरे से संभव हो सकता है। अभी माने मनोहर जी ने पिछले 50 साल की समस्या दादरी हलके की थी, एक सीवरेज के पानी की, 33 करोड़ रुपए का जो टेंडर भी ओपन हो गया है, इस पानी को उठा के डैम नंबर 8 में पहुँचा दिया। तो एक दादरी की बहुत बड़ी समस्या है। तो किसी मंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से मनोहर जी से मैंने कहा मंजूर करे, आज दादरी की समस्या वो लगभग साल से महीने में तैयार होकर प्रोजेक्ट को ख़त्म हो जाएगी। दूसरी और भी जो भी डिमांड, अभी सेशन है 26 तारीख को, पहले भी जहाँ छपार के अंदर मेडिकल कॉलेज का 350 एकड़ का प्रस्ताव मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन का करवा रखे हैं। दादरी में स्टेडियम की बात है, दादरी में सरकारी कॉलेज की बात है, दादरी के चारों तरफ सराउंडिंग, चारों तरफ रिंग रोड के रूप में एस्टिमेट बनवा रहा हूँ। और पिछले अगले आने वाले 50 साल में पानी की समस्या के लिए 50 एकड़ का एक वाटर टैंक, क्योंकि जिला बन गया तो संख्या बढ़ेगी, उसके अनुरूप भी एक 50 एकड़ के अंदर बड़े टैंक का प्रस्ताव लेकर मैं भी आ रहा हूँ। तो जल्दी आने वाले टाइम में दादरी की बहुत सारी जितनी भी समस्या हैं उनका समाधान होने जा रहा है, और वो मेरी अपनी इच्छा है, लगातार लगे हुए उसमें काम करने में हमें खुशी मिलती है। और माने मनोहर जी हमारे को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, निर्दलीय होने के नाते हमारे को अच्छा महत्व दे रहे हैं और हमारी बात को भी सुन रहे हैं। वैसे तो 90 हल्कों में काम करें, लेकिन हमारे को थोड़ा है, ये समझते हैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बगैर किसी उसके लाग लपेट के हम समर्थन करें तो हमारे काम को थोड़ा सा और ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव काम है, समाज का काम है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमारा कोई स्वार्थ का कोई काम में नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो वो जाते ही साथ उन काम को हो जाता है। सर, आपको और आपका विभाग जो है जिसमें आप चेयरमैन हैं, किस तरह से खासतौर पर किसानों से जुड़ा हुआ विभाग कहेंगे, क्योंकि आप खुद भी किसान हैं, ऐसे में किस तरह से काम आप कर पा रहे हैं? हाल ही में जो पशुधन क्रेडिट कार्ड स्कीम जो शुरू की है, उसका आपके डिपार्टमेंट से कोई कनेक्टेड है क्या? मैं पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन माननीय मनोहर जी ने बना रखे हैं, किसानों से संबंधित है। किसान की आय दोगुनी कैसे हो, हरियाणा के अंदर खासकर, और तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हरियाणा के अंदर बता सकता हूँ, बगैर पशु के विकास के सहयोग के बगैर आय दोगुनी हो ही नहीं सकती। एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस 2-2, 2.5 लाख की बिकती है। उसमें सुधार के लिए हमने जो सिस्टम था, करनाल में पीछे से हमारा आयोजन भी था, तो उसके अंदर जो नस्ल सुधार का, जो इस बोर्ड का मेन काम जो है नस्ल सुधार का है,
तो ऐसी नस्ल विकसित करना, उसको ज़्यादा दूध देने वाले हों। तो उसके लिए जो जिस प्रकार ज़मींदार से 500 रुपये पर सीमन का जो टीका लगता है 500 रुपये सरकार लेते थे, हमने करनाल के अंदर मनोहर लाल जी से अपील करी और वो 200 रुपये 100 कर दिया। एक जो गाय लावारिश घूम रही है, गौ माता जो रोडों पर घूम रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है और आज तक इसकी तरफ कोई काम भी नहीं हुआ। तो एक इसके अंदर भी इटली की कंपनी से पहले भी हमारे से पहले जो भाई थे उन्होंने भी काम कर रखा था। तो उसमें गाय के सिर्फ बछड़ी पैदा हो, बछड़ा पैदा ना हो और वो दूध भी थोड़ा लंबा दे। तो इस प्रकार के प्रयास हम कर रहे हैं। अभी एक सीमन लेबोरेटरी के रूप में हम हिसार में स्थापित करने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी, जितनी लवारिश गौ माता रोड पे घूम रही हैं, माने मनोहर लाल जी से मैं 2-3 बार मीटिंग भी कर चुका हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक गौ प्रेमी होने के नाते, मैं 5 साल गौशाला का पहले भी प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और हर गौशाला में अपनी तरफ से सहयोग भी कर रखे हैं। तो मेरी भूख है कि गौ माता रोड पर न घूमे। इसके लिए 650 रजिस्टर्ड गौशाला हरियाणा के अंदर, उन 650 रजिस्टर्ड गौशालाओं के अंदर हम अपनी तरफ से एक बोर्ड बना के ये सिस्टम कर रहे हैं कि उनको आर्थिक रूप से सहायता कर दी जाए और जितनी गौ माता रोड पर घूम रही की तमाम की वहाँ व्यवस्था हो जाए। कुछ लोगों का भी सहयोग लें और सरकार के भी इसमें सहयोग करके ये चाहते हैं कि इस रबी की फसल से पहले पहले इसकी समस्या समाधान हो। आज एसवाईएल पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है सर दिल्ली में। आप दिल्ली में बैठक चल रही है, तो अब इसका सबसे ज्यादा फायदा आपके क्षेत्र को ही होना है सर। ऐसा है, जो एसवाईएल का जो मुद्दा है, वोट सी पार्टियों ने इनका वोट के रूप में यूज किया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार के हरियाणा के हक में जो फैसला आया और जिस प्रकार के पैर में माने मनोहर लाल जी कर रहे हैं, तो दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत है और एसवाईएल का पानी मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी वैसे तो पूरे प्रदेश को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उस रेगिस्तानी इलाके के अंदर होगा जहाँ पानी की ज़रूरत है। अगर हर जगह पानी पहुँच जाए तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी। हरियाणा प्रदेश देश के अग्रिम पंक्ति के प्रदेशों में से एक है और ज़्यादा सिस्टम बनेगा तो हर मामले में हम 1 नंबर पा सकते हैं। और अभी तो सिर्फ फैसला तो आ चुका है, अब बैठ के कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों स्टेटों के